ठीक है ना। क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज हमारी क्लास है स्पोकन क्लास की। जितेंद्र जी क्या हो रहा है आपको? नहीं हो रहा ना कुछ, है ना। तो बिल्कुल आपको छोरे मगर मतलब तुम लोगों को कितनी बार काम मेंढक की तरह उधर नहीं देखना है, आपको क्लास समझना है ना। इधर नहीं देखना है क्या है क्या नहीं, क्लास क्या है वो। हम स्पोकन में देखो कोई स्पोकन करते हैं ना, बोलने की कोशिश करते हैं ना अपन, तो अंग्रेजी कैसे सीखेंगे यार बोलना। तो अपन किताब ले लेते, किसी चैप्टर को ढूंढ लेते, कब तुम क्या कर रहे हो, वो कहाँ जा रहा है, या क्या खाता है, ऐसे नहीं। आपको आज क्या हुआ, आपके साथ थोड़ी छोटी घटना हुई होगी ना, उसको ही नोट कर लो। पूरा दिन में तो बहुत बातें होती, पर जैसे आज मेरे सामने आया था एक बात, उस बात को ले लिया मैंने, है ना। एक आदमी आता है दौड़े दौड़े, सर 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 रुको रुको रुको, मतलब कुछ बात बताने के लिए, है ना। देख लीजिएगा, मतलब वो कह रहे सर 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 सुनो सुनो, तो उसका बना लिया अपन। क्या बना लिया? सर 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 लिसन टू मी। क्या बना लिया? सर 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 लिसन टू मी, मेरी सुनो। अब वो सर ने रुके और क्या है, क्या बात है ना। जल्दी बोलो मुझे लेट हो रही है। तो देखिए वो सर क्या कह रहे हैं, उसने कहा ना कि सर 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 लिसन टू मी, तो कह रहा है व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है ना। स्पीक, बोलो, क्विक जल्दी बोलो, आई एम गेटिंग लेट, मैं देर हो रहा है, मुझे देर हो रही है। वो आदमी फिर क्या पूछता है? आई हैव कम टू यू विद अ टास्क, आई हैव कम टू यू विद अ टास्क, मैं तुम्हारे पास में एक काम से आया हूँ। क्या बोला उसने? मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। अब क्या काम से आया होगा? तो उसको लगा यार पैसा ऐसा तो नहीं चाहिए यार इसको। उन्होंने कहा यार तू मेरे पास आया पर मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो देखिए जैसे मान लिया वो बोल रहा है, क्या बोला कि आई हैव कम टू यू विद अ टास्क, मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। तो उसने कहा काम से, किस काम से आया होगा ये, तो पूछते तो सही। तो कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज इट, क्या काम है मुझसे, पैसे तो नहीं है यार। उसने ऐसे बोला। तो आई हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, ये देखो उसने बोला कि से लोग देखो लुक इफ़ यू वांट मनी आई डोंट हैव इट, देखो सुनो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो मेरे पास नहीं। तुम कैसे बैठे हो, ट्यूसडे है ना, और ट्यूसडे बहुत अच्छा भी दिन है हमारे लिए और बहुत बुरा भी दिन है ना। तो तुम्हारा एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि हाँ यार सुन रहे हो, समझ रहे हो। कहा ना कि एक लड़का आता है दौड़े दौड़े के पूछता है सर 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 लिसन टू मी। तो वो सर बोलते हैं क्या है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। तो कि मैं आपके पास में काम से आया हूँ। तो वो सोचा पैसे लेने के लिए आया होगा अपने पास में, है ना। तो उसने कहा यार आई डोंट हैव मनी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। ऐसे मतलब उसने बोला कि उसने कहा कि सर आई डोंट वांट मनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ऐसा की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पैसे नहीं चाहिए, है ना, पैसे नहीं चाहिए। तो सुनो, हे ब्रदर देन व्हाट डू यू वांट, अरे भाई तो क्या काम है, क्या चाहिए मुझसे, ये तो बताओ, है ना। तो एक बात याद आ गया मुझे, कह दूँ मैं, बोलो। मतलब जो 6 आदमी थे, 5-6 आदमी ने एक प्लान बनाया बाहर जाने का। कहाँ जाने का? तीर्थ घूमने। बाहर जाने का मतलब तीर्थ घूमने जाते हैं ना बड़े बड़े लोग, कि यार अब फ्री हो गए, जैसे अपन अब कोई काम भी नहीं है अपने पास में, तो तीर्थ स्थान को घूम लेते हैं, है ना। तुम गए तीर्थ स्थान कभी? कौन गया? कौन सा तीर्थ गया? गंगा जी गया होगा, फिर मथुरा जी, फिर कहाँ गए? उज्जैन तीर्थ। आज उज्जैन ठीक है, तीर्थ भी है मानते हैं, पर उज्जैन नहीं, तो ज़्यादा दूर जाते हैं। उज्जैन तो पास में है ना, 1-2 घंटे में पहुंच जाते हैं अपन। कितने देर में पहुंच जाते हैं? 1-2। तो उन्होंने तो 10-20 दिन का प्लान बनाया गया, 10-20 दिन, महीने भर में घूमेंगे, महीने भर में आएंगे अपन, ऐसा प्लान बना लिया उसने। तो चले गए, उन्हें कि बनाया ले आज यार, तो रोटियाँ बांध गया, कसार वसार बांध के, कसार भी ले जाते हैं तीर्थ, याद है तुमको? कसार क्या होती है? आटा को, हाँ मतलब घी से आटे को सेक लेते हैं पहले, और उसमें क्या होता है, शुगर डाल देते हैं, शक्कर मिला देते हैं। तो उन्होंने कि लिया, तू भी बांध बूंद के आटा वाटा जो भी लाना है, चलते हैं कि ठीक है। अब उसने प्लान कब बनाया? बरसात के दिन जैसा था, मतलब और नदी बह रही थी, नदी में पानी था बहुत सारा। पहले जैसे पानी सूख जाता तो निकल जाते हैं, पर नदी में पानी था बहुत सारा। तो उन्होंने क्या यार ठीक है अब चलते हैं, नदी के किनारे पे आके बैठ गए कि तीर्था तो सबको यार नहीं, कि हाँ सबको यार,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने कपड़े जो गीले नहीं होने के ना उसको निकालो और बांध लो ना, अपने ऊपर रख लेना, तीर के निकल जाएंगे अपन, तो ठीक है। पर देखना डूब मत जाना यार भाई, दिक्कत आ जाएगी, अपने तीर्थ भी नहीं जाने देंगे और इससे मामला आ जाएगा अपने सामने। तो ऐसा मत करना कि ठीक ठीक व्यवस्था से चलेंगे, कि चले कि पहले गिन लो सभी है ना, 6, हाँ सभी हैं, हम 6 के 6 ही है, ठीक है चलते हैं। तो जा रहे हैं और निकल गए, नदी के पार हो गए, नदी पार कर ली उन्होंने तैर के, कपड़े वपड़े भी नहीं भींगे, खाली वो नीचे वाला भीग गया होगा उनका, और बैठ गए किनार पे। क्या बैठ जाते हैं और गिन लो, अपन काउंट कर लो 6 हैं कि नहीं, अपन 6 नहीं है, दिक्कत आ जाएगी, फिर आगे कैसे चलेंगे अपन, फिर बाद में समस्या आएगी, गांव के पूछेंगे, घर वाले पूछेंगे कि यार वो चोरा को क्यों नहीं लाया तू, है ना। तो ठीक है, सबसे पहला आदमी जो बड़ा था उन्होंने कि तू गिन ले यार कितने हैं, कि ठीक है 1 2 3 4 5 5 यार, अपन तो 6 आए थे नहीं, वो किसने कितना गिना, उसने 5 गिने, है ना। और तो उसको यार ये क्या हुआ, गॉड क्या हुआ हमारे साथ में, एक आदमी तो डूब गया यार, अब क्या होगा, अब कैसे तीर्थ जाएंगे, अब क्या होगा, है ना। वो ऐसे अफसोस करके बैठ गया। तो दूसरे आदमी ने कहा यार ये थोड़ा पागल वागल है यार, 6 ही हैं यार, ये गिन नहीं पा रहा होगा, जगह मैं गिनता हूँ, ये लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी काउंट, मुझे गिनने दो। तो वो काउंट करने लगा, 1 2 3 4 5 और 5, ओहो वी आर 5, है ना, वी आर 5, अब तो 5 ही हम, अब क्या करेंगे, है ना, व्हाट विल डू, अब क्या करेंगे, है ना। ओह गॉड क्या हुआ यार, ये एक आदमी कहाँ चला गया, कहाँ कैसे डूब गया, है ना। तो उन्होंने किया कि नदी में डूब गया, कोई फूक के निकलेगो, फूक जाते हैं ना, नदी फूल जाते हैं ना, तुमको याद है ना, कोई पानी में डूब जाता है तो कुछ देर पानी में रहता है, पानी अंदर रख लेता है, पर जब पानी ने की इसका निकाल दी हवा निकाल दी, तो पानी क्या कर देता, बाहर कर देता है उसको, जब जब तेरा काम हो गया, तेरी हवा निकाल दी हमने, मतलब हवा भर दिया, अब हवा थी ना तेरे अंदर तो हवा भर दिया हमने, तो जब तू फूल गया है ना ऊपर जाना, तो फिर नहीं डूबता है। तुमको याद है ना, कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है ना, डूब के मर जाता है, तो कब तक जब तक वो जिंदा है तब तक तो कहाँ रहता है, अंदर रहता है। और जैसे ही उसकी हवा निकली, मतलब हवा भराई उसके अंदर, मतलब वो मर गया ना, तो पानी खुद बाहर कर देता, चल जा भैया जा, ले जाएंगे तेरे घर वाले। तो उसने देखा यार, झांक के तो देखा अपन, कहीं फूक के बाहर आ गया, फूल के बाहर आ गया, तो यार देखते हैं यार कि क्या है यार, कौन आदमी, अपन पहचानते नहीं है यार, कौन आदमी डूबा होगा कि क्या पता। तो तीसरा व्यक्ति ने कहा यार क्या पागल पागल बातें कर रहे, मुझे गिनने दो, तुम अलग जाओ, लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी काउंट, ठीक है। फिर वो काउंट करने लगा कि 1 2 3 4 5 काउंट करता है। अब वो 6 नहीं कर पाता, उन्हें कि ओह गॉड वी आर 5, अब हम 5 है ना, हम तो 6 थे, तो 5 ही रह गए, एक डूब गया है ना, एक आदमी ड्राउंड हो गया है पानी में, अब क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा, कैसे घर जाएंगे, कैसे तीर्थ जाएंगे, ऐसे चिंता में पड़ गए, सब अफसोस करने लगे। तीसरे व्यक्ति ने भी काउंट कर लिया, 5 ही निकले, आए थे कितने, कितने आए थे गांव से, और निकल कितने रहे हैं, 5 निकल रहे, एक आदमी गया कौन, और पहचान नहीं पा रहे हैं लोग कि कौन डूबा, है ना, उनको डाउट ही डाउट हो रहा है। तो एक जो रास्ते में उससे चौथा व्यक्ति ने कहा यार ये पागल है यार, ये बेंडी बातें कर रहा है, 6 हैं पर ये कैसे नहीं गिना है, 6 कैसे, कौन डूबा, हम तो याद तो आ ही नहीं रहा कि वो डूबा। फिर वो लेट मी सी आई विल काउंट, मुझे गिनने दो, लेट मी काउंट आई विल सी, मैं देखता हूँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 नाउ वी आर 5, और हाँ यार अब तो हम 5 है ना, वी आर 6, हम 6 थे। व्हाट विल हैपन, क्या हुआ होगा यार हमारे साथ, कौन, हु विल ड्राउंड, कौन डूबा, नदी में कौन डूब गया, वो भी भगवान से करने लगा, वो गॉड कौन डूब गया यार, हमारा क्या होगा, अफसोस करने लगे वो। तो इससे करते करते वो 6 व्यक्ति ने काउंट कर लिया, 6 व्यक्ति ने काउंट कर लिया, पर निकले कितने, 5। कितने निकले, 5। तो बहुत अफसोस किया यार कि ये क्या हुआ। तो एक व्यक्ति राहगीर जो जा रहा था रास्ते में, उन्हें कहा यार कि कौन अफसोस क्यों कर रहे हैं, ये व्यक्ति रो रहे हैं, धो रहे हैं, क्या हो रहा है इससे। तो कहा क्या हुआ भाई, हैं क्या हुआ, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, आप लोग क्यों चिंता कर रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, है ना, वाई आर यू वरिंग, इतना क्यों रो रहे हो, इतना क्यों घबरा रहे हो, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो।
तो कह रहे हैं भाई साहब हम 6 आदमी आए थे तीर्थ जाने के लिए और अब हम क्या है 5 है ना। कितने आए थे? 6 आए थे और हम 5 हैं। अब क्या होगा हमारा, कौन डूब गया हमको पता ही नहीं है। तो व्यक्ति ने देख लिया कि कैसे पागल आदमी है यार, ये तो 6 तो है और कैसे कह रहे हैं ये 5 ही। मैं वो समझ गया तुरंत कि ये आदमी, ये बंदे जो भी काउंट करता ना वो स्वयं को नहीं गिन रहा है, मतलब खुद को नहीं गिन रहा है वो कि 6 हैं, है ना। तो उसने कहा ठीक है मैं आपको पूरा काउंट करके देता हूँ, मैं ला कर दूँगा 6 आदमी। कि भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, यदि आप ऐसा कर दो तो हम आप मुँह मांगे जो भी मांगो वो दे देंगे, हमारे पास जो भी है। कि ठीक है मैं आपका 6 के 6 व्यक्ति को पूरा कर दूँगा, है ना। स्टैंड इन अ लाइन में खड़े हो जाओ, है ना। और फिर वो काउंट करने लगा, एक लकड़ी मंगाया उन्हें कि मैं जिसको देता जाऊँ ना काउंट करते जाना। कि ठीक है। तो पहले फर्स्ट व्यक्ति को दिया, बोलो 1, ठीक है। सेकंड को दिया 2, अरे चले जाना क्या मुहूर्त देखेगी। फिर तीसरे व्यक्ति को 3, फिर चौथे व्यक्ति को फोर्थ, फिर दिया 5th और 6th को। हो सब खुश हो गए, है ना कि वाह यार, ओ गॉड थैंक यू, आपने तो पूरे 6 के 6 कर दिया। हम तो 5 आए थे, 6 ही पूरे कर दिया आपने, है ना। आपने एक व्यक्ति को ला दिया यार, हमारा व्यक्ति जो चला गया था वो। तो ऐसे पागल व्यक्ति भी होते हैं ना। उसने कहा कि क्या दोगे, 2 थी पछड़ियाँ है तुम्हारे पास तो, और मुझे क्या दोगे, तुम्हारे पास क्या है ऐसा देने के लिए कि तुम मांगो जो है। मैं हमारे पास से 2 थी कमीज ये हैं वो है, कहीं नहीं, एक 2 थी को पछड़ियाँ दे दो। 2 थी पछड़ी लिए चलिए, उन्हें कि कैसे कैसे बेंडे व्यक्ति आते हैं। तो हम कह रहे थे स्पोकन के लिए कोई किताब में ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है। हम इंग्लिश तो पढ़ते आ रहे हैं ना इंग्लिश। वेरी गुड। अब सबको इंग्लिश पढ़ना भी याद हो गया, अच्छे से मीनिंग भी याद हो गया आपको। जैसे स्टैंड अप बोला तो खड़े हो जाओ, सिट डाउन बोला तो आप समझ जाते हो, है ना, समझ रहे हो ना जैसे मैं बोल रहा हूँ। स्टैंड अप, वेरी गुड। सिट डाउन, लुक एट मी, व्हाट एम आई सेइंग, लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड एंड लिसन केयरफुली, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपन इंग्लिश बोलने की शुरुआत क्या, जो वाक्य निकल रहा है मुंह में उसको कोशिश करोगे यार इसको कैसे बोलते, उसके पूछो, आप टीचर से पूछोगे यार सर इसका मतलब क्या होता है ना। तो हम बताएंगे कि क्या होता है। तो जैसे वो व्यक्ति आया ना, कहा था ना सर लिसन टू मी, तो उसने कहा मेरी सुनो। तो उन्होंने कहा व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। ये यहाँ देखिए ना, तो जल्दी बोलो, स्पीक क्विक जल्दी बोलो, आई हैव कम टू यू। और वो कह रहा है आई हैव कम टू यू विद अ टास्क, मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। क्या, तो वो देखिए वो कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज इट, किस प्रकार का काम से आया हो मेरे पास में। तो सी लुक, अब वो कह रहे हैं कि सी देखो, लुक इफ़ यू वांट मनी, देखो यदि आपको पैसे चाहिए ना तो आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव इट, वो तो मेरे पास में नहीं है। तुम आ रहे हो कि मुझसे काम है, तो अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो वो तो मेरे पास में नहीं है, ठीक है ना। नो सर, नहीं सर, आई डोंट वांट मनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर उन्हें कि दादा कहीं जा रहे हो, हे ब्रदर देन व्हाट डू यू वांट, तो भाई अरे भाई बताओ फिर क्या चाहिए, है ना। वो कह रहा कि नहीं सर पैसे नहीं चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अरे भाई तो फिर क्या चाहिए बताओ। तो मुझे ऐसे कह रहा, मुझे आई एम टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना और बोलना है। क्या कह रहा है वो, मुझे अंग्रेजी सीखना और बोलना है, मतलब ऐसा सीखना है मैं बोल भी लूँ, उसको अच्छे से बोल लूँ। और तो देखिए फिर आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट, आई वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मैं फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं कि यार गुड ग्रेट, अरे वाह बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली बिल्कुल बोलोगे, इट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ ईजी, उसने कहा अंग्रेजी बोलना आसान है ना, कोई कठिनाई है। ऐसा नहीं कि तुम एक पुस्तक खरीद लो सुपर फास्ट पुस्तक, उसमें से चैप्टर 1 पढ़ो, चैप्टर 2 पढ़ो, जी नहीं, जो भी दिमाग में आ रहा है छोटा से छोटा सेंटेंस उसको बोलने का प्रयास करो, है ना। धीरे धीरे यदि आपका प्रैक्टिस बन गया ना तो आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हो, आसानी से बोल सकते हो। इसमें ऐसा कोई पुस्तक लेने का पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ में डिस्कस करो।
राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर। ये तो देखो ही मत कि गलत सही क्या है, हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, इस पे ध्यान मत दो, है ना। जो भी इंग्लिश में आपको लग रहा है यार कि मैं जा रहा हूँ, ये बोलना है तो कोशिश करो मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग, है ना। और ऐसे आ गया कि यदि नहीं आया तो अपने टीचर से पूछ लो, है ना। आस्क योर टीचर्स वट एवर यू वांट, जो भी तुम चाहते हो तुम्हारे टीचर से पूछो कि सर मैं जा रहा हूँ का क्या होगा, तो हम बताएंगे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। और घर जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो तो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू होम, है ना। जो भी बोलना है आप पूछो उनसे। मैं लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग, है ना। वह यह कर रहा है तो ही इज़ डूइंग दिस, वह यह कर रहा है ना। अब आगे देखो कि सर मैं पानी पीने जाऊँ, सर मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, कुछ बोलो मैं आई कैन, सर मैं आई कैन, मैं अगर यह कर सकती हूँ, ऐसे बोलोगे यह कर सकता हूँ, मैं इसे पढ़ सकता हूँ तो मैं इसे पढ़ सकता हूँ तो आई कैन रीड इट, या फिर मैं आई कैन रीड इट, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ, वो मतलब इस तरह से बोल सकते हैं। मैं आई रीड दिस, क्या मैं पढ़ सकता हूँ। और अगर जो एबिलिटी अपने अंदर तो मैं यह पढ़ सकता हूँ या मैं यह पढ़ सकती हूँ तो आई कैन रीड इट, है ना। मैं कहूँगा इसे लिख लो तो राइट डाउन इट, ऐसे बोलेंगे। कुछ भी नहीं है यार, इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, बहुत इजी है। आपको खाली ढालना है, आपके अंदर वो बनाना है, वो संचा बनाना है। जैसे ईंटों के संचे देखे ना आपने, उसमें मिट्टी को डाला कि वो ईंट बन गई, तो आपको केवल इंग्लिश में उसको ढालना है, अपने अंदर को ढांचे को डालना है आपको, है ना। तो समझ गए ना। अपन आज से शुरुआत करेंगे, काय की शुरुआत करेंगे, इंग्लिश बोलने की। प्रत्येक लड़के से बुलवाऊंगा, दो लड़के के, 2 लड़कों के है ना, 1-2 व्यक्ति के बारे में डिस्कस हुआ, एक ने पूछा, एक ने उसका आंसर दिया, तो 2 लड़के खड़े होना है आपको और इसको पढ़ना है, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। तो इंग्लिश को मतलब ऐसा मान के चलो बिल्कुल सिंपल है, मतलब जो शब्द अपने अंदर से निकल रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। राइट और रॉन्ग पे ध्यान मत दो कि यार सही कैसे होगा, ऐसे बोलेंगे, ग्रामेटिकल गलत तो नहीं होगा, इस पे नहीं ध्यान देखना है। ध्यान क्या निकल रहा है, कौन सेपड़ी खींच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रकार के एनिमल्स होते हैं जंगल में, जंगल देखा ना आप लोगों ने, सभी प्रकार के एनिमल्स होते हैं उसमें, ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, हाथी, सुअर, गधा, भालू, रीछ होता है ना सभी, तो सभी प्रकार के जानवर है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को छींक आता है, किसको क्या होता है, किसको क्या होता है ना। तो ठीक है, मैं पढ़वाने जा रहा हूँ, है ना। तो आप अभी इंग्लिश अपन डेली इंग्लिश बोलेंगे, आधा घंटा 1 घंटे की क्लासेस में इंग्लिश बोलेंगे। मैं पूरी कोशिश करवाऊँगा आपसे कि हाँ यार तुम्हारे अंदर क्या निकल रहा है, तुम्हारे फील्ड में तुम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, ये देखना चाहते हो, है ना, कुछ पूछना चाहते हो कुछ भी करना चाहते हो, मतलब क्या हो रहा है, कुछ भी पूछना चाहते हो, है ना, कुछ भी हो रहा हो, वट एवर जो भी हो रहा है तुम तो पूछो बेधड़क के सर इनका मतलब क्या होता है। हम कोशिश करेंगे, हमको नहीं आएगा हम प्रयास करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यार हो सकता हमारे लिए भी डिफ़िकल्टी हो कोई भी चीज़, पर आपको है ना। तो सीट प्रॉपरली कैसा लड़की है, सीट प्रॉपरली बोला हम तो मतलब ऐसे प्रॉपरली में ठीक प्रकार से बैठो, ठीक है ना। अच्छा, ये तो समझ में आ गए ना। अब आपको कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले पीछे से लें कि आगे से नंबर लें, आप बताइए, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर ठीक है सर, देख लीजिएगा अपन, ठीक है सर, देख लो, कर लो अब इसको, है ना। अब क्लास अपन पढ़ाते ना,